नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार। आइए मेरे YouTube चैनल पंडित राजकुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप YouTube चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे सब वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए आज बात करते हैं फिर बंगाल की, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन और इलेक्शन का पारा सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के सामने दिग्गज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी टीम। महाभारत का संघर्ष भी छोटा पड़ जाता है जब हम बंगाल का इलेक्शन देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि बहुत से लोग ममता बनर्जी को छोड़कर, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं। मीडिया का ये कहना है कि बहुत से लोग, मगर मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 14 से 15 लोग हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिसने क्रिकेट की दुनिया में धमाका मचा दिया, जिसने क्रिकेट की दुनिया में ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए कि भारतीय क्रिकेट ने उनको सर पे उठा लिया और हमारी क्रिकेट टीम के वो कप्तान बने। कप्तान बनने के बाद आज के दिन वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। उनका नाम है सौरव गांगुली, जिनको प्यार से लोग दादा कहते हैं। सौरव गांगुली एकदम सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मेड और कुंभ की तरह डीप, गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने करियर को अपने परिश्रम से और आज भी परिश्रम करते हुए संवारा है। अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहे, बंगाल में कलकत्ता में जाकर बसे और अब कहते हैं कि 7 तारीख को यानी संडे को वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेंगे। मिथुन चक्रवर्ती और सौरव गांगुली अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को उनका लाभ होगा। कुछ जगहों के ऊपर अगर उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है तो उस फैन फॉलोइंग का भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली लाभ मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि क्या दादा क्रिकेट की पारी के जैसा राजनीति की पारी में भी सफल होंगे? क्या दादा आने वाले दिनों में सौरव गांगुली के रूप में बीजेपी पार्टी की तरफ से बंगाल को एक मुख्यमंत्री दे पाएंगे जिनका नाम सौरव गांगुली होगा? यानी खुद क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी में उनका सिक्का चलेगा? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी जन्म तारीख की बात करते हैं। उनकी जन्म तारीख है 8 जुलाई 1972, शनिवार कलकत्ता के दिन कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र उनके सेकंड हाउस में चंद्रमा के साथ में, शनि के साथ में, शुक्र उनके चंद्रमा और शनि के साथ में बैठा हुआ है। यानी धनस्थान में बैठा हुआ शुक्र शनि इकट्ठे, शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं और एक ऐसा संजोग पैदा करते हैं कि आदमी जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना हो जाता है। ऊपर से चंद्रमा राजयोग का निर्माण करता है। दूसरा घर धन स्थान का है, तीसरा घर पराक्रम का है और पराक्रम में बैठा हुआ सूर्य। आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे कैसे वर्ल्ड कप के जैसे बड़े बड़े क्रिकेट मैच जीते। वो दिन कब कोई भी नहीं भूल सकता जब वो जीतने के बाद अपनी टी शर्ट निकालकर पूरे स्टेडियम में फैलाते थे। तो क्या राजनीति की पारी में ऐसा दिन आएगा जब वो तिरंगा झंडा लेकर देश की सेवा में उतर पड़े हैं और क्या फ़ायदा होगा? हाँ, कल 7 तारीख यानी संडे को वो ज्वाइन कर रहे हैं। वृषभ राशि के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो दादा की इस वक्त जो महादशा चल रही है वो है शनि की महादशा। देखिए, चंद्रमा की महादशा में उनका जन्म हुआ
8 जुलाई 1972 से लेकर 1977 तक। फिर मंगल की महादशा आई 17/10/1977 से लेकर 17/10/1984 तक। उसके बाद राहु की महादशा आई 17/10/84 से लेकर 18/10/2002 तक। यानी 2002 तक तो वो ऐसा समझ लीजिए कि राहु ने उनको इतना परिश्रम कराया और इतनी मेहनत करवाई और इतनी प्रसिद्धि दी कि अगर सौरव गांगुली टीम में है तो टीम जीतेगी, और वो कप्तान भी बने। कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो सरलता से, सिंप्लिसिटी से, पूरे मन से, बिना किसी क्रोध से क्रीज के ऊपर अपने चौके और छक्के जड़ता हुआ देश को जीत की तरफ ले जाता था। ये राहु था। राहु की महादशा में ही मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसलिए 2002 तक दादा का सिक्का एकदम पूरी तरह से चला और गर्मी से, पूरी जोश से दादा ने सब जगह पे अपना झंडा गाड़ दिया। फिर गुरु की महादशा आई 2002 से लेकर 2018 तक। डेफिनेटली 2007-8 में उनको तकलीफ आई। वापस हमने एक बहुत बड़े चैनल के माध्यम से कहा था कि 2008 में दादा फिर कैप्टन बनेंगे, और बने। उसके बाद उनकी पारी शुरू हुई क्रिकेट बोर्ड की, और इस वक्त वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। आगे आने वाले दिनों में शनि की महादशा भी लग चुकी है 18/10/2018 से। 18/10/2018 से शनि उनका मित्र बुध की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? शनि उनका उत्तम है, वो सही डिसीजन ले रहे हैं ज्योतिषीय आधार पर। 18/10/2018 से बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं सौरव गांगुली के। और भारतीय जनता पार्टी हो और देश की कोई भी पार्टी हो, जिसमें भी वो जाएंगे, उनके सिर पे जीत का सेहरा लगेगा। आगे आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली एक प्रखर नेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में भी उभर सकते हैं। मगर इस इलेक्शन में जीत पक्की है, और भारतीय जनता पार्टी को 3-4 एमएलए और दिलाने में भी दादा कामयाब हो सकते हैं। इसलिए जो उन्होंने दिन चुना है संडे का, वो भी सही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी कुंडली में 20/10/2021 तक शनि में शनि लगा हुआ है। तो 20/10/2021 तक डेफिनेटली वो आगे आने वाले दिनों में अपनी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति में एक पैठ शुरू कर देंगे। कोई भी पार्टी में जाएंगे वो पार्टी मजबूत होगी, और फिर शनि में जो बुध होगा 2024 तक, 30/6/2024 तक, वो भी उनको भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, उसमें सफलता की तरफ लेकर जाता हुआ होगा। नंबर 1 वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नंबर 2 वो भारतीय जनता पार्टी और राजनीति में एक सफल नेता बनकर उभरेंगे। नंबर 3 वो देश का और बंगाल का नेतृत्व करने में पूरे सक्षम है और कामयाब होंगे, क्योंकि ये दशा उनकी 65 साल की आयु तक है। 17/10/2037 तक आप सौरव गांगुली को कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, खेल मंत्री के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसलिए दादा को शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।